हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रोनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है और कुछ विद्वानों का मत है, उनका मानना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में है। मानते हैं ऐसा। किशोरावस्था में ही ये मथुरा चले आए और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच एक गौ घाट है दोस्तों, वहाँ पर रहने लगे। एक बार बल्लभाचार गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित यानी कि स्वयं रचना करके एक पद गाकर सुनाया। बल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। बल्लभाचार्य जी जो हैं वो सूरदास को कृष्ण जी की लीला करने का सुझाव दिया। ये बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ऐसी मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे और विद्वानों का ऐसा मत है कि सूरदास जी जो हैं वो जन्म से अंधे थे, पर उनके मर्म स्पर्शी चित्रण को देखकर इस बात का विश्वास नहीं होता। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर, इनकी रचनाएं दोस्तों, सुरसारावली और साहित्य लहरी तथा अन्य रचनाएं भी हैं। इनमें से सुरसागर ही उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। मान्यता है कि सूरदास ने सुरसागर में 1.25 लाख पद है, पर अभी तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार का ही चित्रण किया है। वात्सल्य, प्रेम और श्रृंगार का ही चित्रण किया, लेकिन वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांकाए हैं। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास जी ने किया है। उन्होंने एक रस के माध्यम से नए नए प्रसंगों की उद्भावना की, यानी कि एक रस के माध्यम से कई तरह की भावनाओं को व्यक्त किया। इनके सूरसागर में गीति काव्य के भीतर से महाकाव्य का स्वरूप झांकता हुआ प्रतीत होता है। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। सूरसागर का एक भ्रमर गीत प्रसंग है जो सबसे चर्चित है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव, गोपियां इतनी प्रेमी हैं दोस्तों कि ज्ञानी उद्धव को प्रेम एवं भक्ति बना दिया है। सूर्य के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। वे जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। ये जो सूरदास जी हैं, जिस भी प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें लोगों को आत्मविभोर कर देते हैं। सूरदास की भक्ति मुख्यतः साख्य भाव की है, यानी कि सखा भाव की है कृष्ण जी से, परंतु उनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ है। संगीत की राग रागनियों में, यानी दोस्तों सूरदास जी की जो काव्य है वो एक गीत की तरह बंधा हुआ पद है। पद शैलियों का गीत काव्य है। उसमें भाव साम्य का आधारित इनकी काव्य में उत्प्रेक्षा और रूपक की छटा देखने को मिलती है। उनके पदों में ब्रज भाषा का बहुत ही परिष्कृत और निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है।
माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई है। व्यंग्य, वक्रता और वाग्वैधता शूर की भाषा की प्रमुख विशेषता है। उनका काव्य वस्तुतः मानव प्रेम का जयगान है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। दोस्तों, इनकी मृत्यु 1583 के लगभग मानी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।